नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे महाकवि भर्तृहरि का वैराग्य शतक आपके सम्मुख लेके आया हूं। आनंद लीजिए। अतिक्रांतः कालो लटभ ललना भोग सुभगो भ्रमन्तः श्रान्तः स्म सुचिरमिह संसार सरणो इदानीं स्वः सिंधो तटभुवि समाक्रंदन गिरः सुतारै फूत्कारै शिव शिव शिवेति प्रतनुमः। भाई ये सबके जीवन की कहानी है। सारी जिंदगी भोग विलास में डूबे रहते हैं, लेकिन वो भी धन्य हैं जो सारी जिंदगी भोग विलासों में डूबे रहने के बाद अपने जीवन के उत्तर काल में तो सावधान हो जाए। नहीं तो लोग बाग सारी जिंदगी तो नहीं करने के काम करते हैं, लेकिन जो वानप्रस्थ और जो वृद्धावस्था जहां जाकर के इस संसार उनके लायक नहीं रहता है और वो संसार के लायक नहीं रहते हैं, तब तो समझ जाओ। भर्तृहरि कहते हैं अतिक्रांतः कालो। भाई ललनाओं के साथ में, सुंदरियों के साथ में तरह तरह के आनंद प्रमोद करना और सुख को प्राप्त करना, वो समय चला गया। यानी युवानी चली गई। अब तो इस संसार में कितना घूमे, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। अरे ऐसा महसूस होता था कि इतनी शक्ति है हमारे पास कि जमीन में लात मार दें तो पानी निकल आए, हम जो काम करेंगे उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। इस तरीके के विश्वास जिनको हुआ करते थे, उनको भी अब 2 कदम चलने में थकान लगने लग जाती है। तो इस संसार की यात्रा से भी अब चलते चलते थक गए हैं। अब तो इदानीम यानी इस समय सिंधु नदी के किनारे किसी पर्वत कंदरा के आगे बैठ करके, यानी इस पूरे संसार के इस क्रियाकलाप का परित्याग करके, वहां ठंडी होगी, पर्वतीय प्रदेश है, तो मुंह में से सूतकार निकले या फूतकार निकले, यानी सुसवाटे आए या फूंक निकले, उस समय शिव शिव शिवेति प्रतनुमः, मेरे मुंह से अंदर खींचने वाले श्वास के साथ और बाहर निकलने वाले निश्वास के साथ बस शिव 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 यही नाम हमेशा मेरे मुंह से निकलता रहे। बस यही ईश्वर से प्रार्थना है कि अब जीवन के इस उत्तर काल में जब पहुंच गए हैं, जब हम तो संसार के किसी सुख का आनंद नहीं ले सकते हैं, संसार को भी अब हमारी जरूरत नहीं जैसी रह गई है, तो इस स्थिति में अब कम से कम अपने आत्मा के कल्याण के लिए मैं किसी ऐसे स्थान पे जाकर के जहां मैं हूं और मेरी भक्ति हो, मैं शिव 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 यही जाप करता रहूं। बड़ी सुंदर भावना है, बड़ी सुंदर कामना है, लेकिन ये सबको प्राप्त नहीं होती है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। जरूरी नहीं कि हिमालय की गुफा में जाके ही आप ये काम करें। हम घर में रहते हुए भी अपनी पुत्र वधू, अपने पुत्र, इन सब के रहते हुए भी ये काम कर सकते हैं कि हमारी प्रत्येक सांस के साथ में ईश्वर का नाम जाप हो। और इसके लिए हमारे यहाँ जप माला एक उत्तम व्यवस्था है। एक छोटी सी माला हाथ में ले लीजिए, ऐसे आपको हमेशा ये याद रहेगा कि माला हाथ में तो आपको क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। फिर जपते रहिए, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे श्री कृष्ण शरणम मम, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या गायत्री मंत्र, जिसका जाप आपको करना है, जो जहां आपकी श्रद्धा है, जिसकी भक्ति आपको करनी है। यहां रास्ते अनेक हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। तो ये प्रयास कीजिए, ये आपके जीवन में
बहुत बड़ी शांति देगा। जो समय हम टीवी के सामने, जो समय हम मोबाइल के सामने, जो समय हम लोगों के साथ बैठ के किसी की निंदा में गुजारते हैं, उस समय का सदुपयोग कीजिए और ईश्वर का नाम जाप कीजिए। यही भरतहरि यहाँ कहते हैं। धन्यवाद।